और अब आ चुके हैं हम गांधी स्मारक निधि अनासक्ति आश्रम। और ये अनासक्ति आश्रम का मुख्य द्वार है। और जब हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई है। जो विजिटर यहाँ आते हैं, सैलानी यहाँ आते हैं, उनके लिए पार्किंग की कोई समस्या ना हो। यहाँ पर ये देखिए, ये पार्किंग की समस्या है। एक दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर पार्किंग से जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक शिलापट लगी हुई है जिस पे लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सन 1929 में इस आश्रम में आए थे और उन्होंने इस स्थान में अनासक्ति समीक्षा भी लिखी थी। इसके अलावा कौसानी जो है महाकवि, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी जन्मस्थली है। ये अनासक्ति आश्रम का परिसर है। ये अनासक्ति आश्रम, और ये सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टेचू है। और यहीं पर महात्मा गांधी के जो 3 बंदर होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। ये अनासक्ति आश्रम गांधी जी का, गांधी जी ने कुछ दिन यहाँ बिताए थे और वो कौसानी की सुंदरता से, खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए थे। यहाँ के वातावरण से, यहाँ की ब्यूटी से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड तक कौसानी को कहा था। यहाँ देवदार के पेड़ हैं और कुछ जो वुड वर्क है उसमें नक्काशी की गई है। मैं थोड़ा आगे से आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये गांधी आश्रम। और जो भी लोग कौसानी भ्रमण में आते हैं, कौसानी घूमने आते हैं, तो वो अनासक्ति केंद्र ज़रूर आते हैं। ये जो अनासक्ति आश्रम है महात्मा गांधी जी के आदर में बनाया गया है। और ये मैं आपको अनासक्ति आश्रम के चारों तरफ से घूमकर आपको दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, काफ़ी सुंदर है। बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। और इधर जो है ये मैनेजर या व्यवस्थापक जो है यहाँ पर रहते हैं। और हमें जो आश्रम के कर्मचारी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र बिष्ट। बिष्ट जी ने हमें बताया कि आज रविवार होने के कारण आश्रम बंद है, तो अंदर से हम आपको आज कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो बिष्ट जी, एक चीज़ बताइए कि ये इसी संडे में बंद है या हमेशा संडे में बंद ही रहता है? ये लॉकडाउन की वजह से बंद है ना, संडे को। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से संडे को बंद है। वैसे 7 डेज ये ओपन होता है। अच्छा, राजेंद्र जी ने हमें बताया कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर शनिवार और रविवार के दिन पूरा वीकली ऑफ है, तो इसलिए आश्रम भी बंद है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो आश्रम के बाहर जो वुड वर्क है, जो लकड़ी का काम हुआ है, बहुत नक्काशी करके बनाया गया है। और अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती। दुर्भाग्य से आज आश्रम बंद होने की वजह से हम आपको कुछ नहीं दिखा पाए हैं। और लेकिन आप जब भी कभी कौसानी घूमने आएंगे तो ज़रूर अनासक्ति आश्रम आइए। यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। उनकी किताबें, उनका दर्शन यहाँ पर दिखेगा। और यहीं से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अनासक्ति आश्रम में जब आप आकर खड़े होंगे तो पीछे आपको हिमालय दर्शन होंगे, जो मुझे भी हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे सफ़ेद ये बादलों की तरह जो नज़र आ रहे हैं, ये हिमालय हैं। और हिमालय दर्शन यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, साफ़ सुथरे हैं।
और ये गांधी जी की प्रतिमा मेरे पीछे, और गांधी जी के 3 बंदर, और हमारी तरह कुछ और पर्यटक भी यहाँ आए हुए हैं। बस यहाँ फ़ोटोग्राफी बाहर से कर सकते हैं, बाकी आज अंदर से हम आपको यहाँ से कुछ दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन जब भी आप यहाँ आएंगे, एक तरीके से ये धरती का स्वर्ग कहा गया, भारत को का स्विट्ज़रलैंड महात्मा गांधी ने इस जगह को कहा था, और सच में है भी। बहुत सुहाना मौसम है, और यहीं से आप चारों तरफ देख लीजिए, पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। और अब यहाँ से आश्रम बंद होने की वजह से हमारा प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि यहाँ वीकली ऑफ होता है कोविड-19 की वजह से। और अब यहाँ से हम रुद्राधारी वाटरफॉल जाएंगे, जहाँ पर कुछ प्राकृतिक केव्स हैं, और रुद्राधारी भगवान, यानी जो भगवान शिव को समर्पित है रुद्राधारी मंदिर, वहाँ पर भी हम आपको लेकर जाएंगे। तो अनासक्ति आश्रम आज बंद होने की वजह से हम अंदर से नहीं देख पाए हैं। वैसे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत की ये जन्मभूमि है। यहाँ से आप नीचे अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको उनकी एक संग्रहालय बनाया गया है उनकी याद में, उनकी स्मृति में, जहाँ पर बहुत सारी सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन से जुड़ी हुई और लिखी हुई कुछ किताबें, बहुत सारी किताबों का संग्रह आपको मिल जाएगा। यहीं से अगर आप चाय बागान देखना चाहते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे अगर आप जाएंगे तो चाय बागान है, और यहाँ से 17 किलोमीटर बैजनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। लेकिन अगर जब आप आएंगे, आप कौसानी की जब विज़िट करेंगे तो आप अनासक्ति आश्रम आइए। वहाँ से कौसानी से 5 किलोमीटर दूर चाय बागान है, और वहाँ से यहाँ से 17 किलोमीटर आगे बैजनाथ धाम है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत है उसके दर्शन हो रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये देखिए, अनासक्ति आश्रम की परिसर से खड़े होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूरी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये मैं और थोड़ा आपको नज़दीक करके दिखाऊं। ये देखिए, जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत है, वहाँ पर बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, और साथ साथ हिमालय पर्वत भी आपको शायद नज़र आ रहा होगा। आप देखिए, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और यहीं पर अनासक्ति आश्रम के नीचे एक खेत है जिसमें मेरे ख्याल में अरबी लगी हुई हैं। और ये देखिए, और जैसे मैंने पहले भी आपको एक जगह बताया था कि जब हम घर से कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो जेब में थोड़े से पैसे हों, जो बहुत ज़रूरी है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते हों, पेड़ हों, हरियाली हो, सुहाना मौसम हो, और नदियाँ हों, झरने हों। एक पर्यटक के लिए, एक टूरिस्ट के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो जब भी अगर आप कौसानी आएंगे तो निश्चित ही आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ये देखिए, कौसानी का दृश्य बहुत सुंदर।